क्योंकि फ्यूचर में आप पूछेंगे किसी से, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ऑलमोस्ट कर्जे के नीचे होगा और आप कर्जा देंगे। पिछले संडे मैंने आपको परमेश्वर की ओर से एक मैसेज दिया था, जो मैंने आपको कहा था हम उस छोटी सी एक वीडियो का एक अंश अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में दुनिया में दो क्लासेस बहुत होंगी, या तो बहुत अमीर बहुत होंगे या बहुत गरीब। मिडिल क्लास जो अब सबसे ज्यादा है वो कम होती जाएंगे। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। मैंने आपको कहा था हम मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रेयर के बाद क्या हुआ हम देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हमारे मोदी जी की तालियां बजा रहे हैं वहां पे। अभी आपको बड़ी हैरानी होगी, इसकी गूंज हल्की सी कम करना। अब मैं सरकार में थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है क्या होने वाला है। ये डेटा जो मैंने आपको बताया ये तो ऑपोजिशन के पास भी नहीं है। अगर उनके पास होता तो वो अटैक करते। पहली बार ऐसा इंडियन इतिहास में बजट आया है जहां 12 लाख रुपए पर, क्योंकि ये मिडिल क्लास इनकम है सभी, कोई टैक्स उन्होंने कहा अब नहीं होगा। टैक्स में काफी उन्होंने छूट दी है, चीजें की हैं। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है।
हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसकी उम्र कितनी थी? वो 900 साल से ऊपर का होके तब मरा जब वो पर गिरा हुआ था। इमेजिन करो, जब उसने पाप किया हुआ था। सोचो अगर वो पाप ना करता तो कितने साल परमेश्वर ने सोच के रखा था। आज डॉक्टर बोलते हैं ओ जब 40 साल की उम्र हो जाती है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है ना, तो ये चीज कम काम करती, फलानी चीज। अरे परमेश्वर ने तो किडनी को काम करने के लिए 1000 साल काम करने के लिए बनाया, किडनी को, हार्ट को 1000 साल। वो भी तब जब आदम गिरा हुआ था तो 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा बंदा जिया, तब वो इतना जी लेते थे। इमेजिन करो आप। और लेकिन जब वो पाप करना उन्होंने छोड़ा नहीं तो परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा। अब मनुष्य की उम्र जो होगी वो 120 वर्ष की होगी। और उसके बाद नूह जब था और नूह के जब 3 बेटे थे और बेटियां थी, और नूह के बाद जब उनके बेटों के वंश पैदा हुए, तो आप अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी आयु को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। 500, 700 से 500, 400, 300, 200 पर आकर फिर वो रुक गई। उसके बाद 100 कुछ पर आकर फिर वो रुकी और एंड में 120 पर आकर रुकी। आज उससे भी नीचे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो ये हार्ट, किडनी, इमेजिन करो 1000, पता नहीं अगर आदम ना पाप करता तो हो सकता 5000 साल, 10,000 साल जीता। इमेजिन करो आपका हार्ट 10,000 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी किडनी इस तरह से बनाई गई थी कि 10,000 साल चलेगी। वो तो आदम ने पाप किया तो भी 930 साल वो चली। तब कोई कार्डियो का डॉक्टर नहीं था, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं था, कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं था, आंखों का डॉक्टर नहीं था। परमेश्वर उसका डॉक्टर था और वो कितना लंबा चले थे। जब परमेश्वर आपको चर्च में सिर्फ एक सिंपल सरमन देने के लिए आप यहां नहीं लेने के लिए नहीं आए, मैं जानता हूं। परमेश्वर आपको लाइफ कोचिंग भी देता है, आपको ये सिखाता भी है कि आपको इफेक्टिव क्रिश्चियन कैसे बनना है, फ्यूचर के लिए तैयार कैसे रहना है, अपने माइंडसेट को, अपनी फैमिली को किस तरह से बना के और बचा के रखना है। क्योंकि जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो ग्रेट, मार्वलस है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेस्ट देशों में आपके घर होंगे, मैं बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये शायद मैं शारीरिक बातें आपको बोल रहा हूं, मैं आत्मिक नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको आत्मिक चीजें ही बता रहा हूं। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपकी आत्मिक तरक्की का ही परिणाम होगा कि जो परमेश्वर आपको देने वाला है, और आप उसे लेने में कामयाब रहे। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होंगी और आप वो ले पाएंगे, वो कर पाएंगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहता है। हालेलुया। आपको बस ध्येय ध्यान रखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है। जो हमें बताया जा रहा है क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करनी है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 वीडियो से सरकार चेंज हो जाती? सरकार तो आंदोलनों से भी अपना दिमाग कई बार चेंज नहीं करती, आपको तो मालूम है। कितने कितने प्रोटेस्ट लोग मर जाते हैं, वो अपना दिमाग चेंज नहीं करती अगर वो अपनी आई पे आए। लेकिन जब आप प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर उनके दिमाग को चेंज करता है। प्रार्थना इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। परमाणु बम से भी कई लाख गुना ये खतरनाक है। हमें लगता है ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। 2000 ये आई थिंक 10-11 की बात है, जब चर्च बहुत बढ़ गई और हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन तब इतनी रास्ते ओपन नहीं फील होते थे कि रास्ते ओपन है, हम जा सकते हैं। जब प्रार्थना करनी शुरू की गई, आप इमेजिन नहीं करेंगे, चर्च में से हजारों, सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं, हजारों स्टूडेंट्स फॉरेन गए। आज वही स्टूडेंट्स चर्च की ब्रांचेस संभाल रहे हैं बाहर। और जब प्रार्थना करनी शुरू की, उन्होंने बताया कि सरकार ने रूल्स चेंज कर दिए थे, अलाउ आसान कर दिए थे, और वो आसानी के साथ निकल गए, जबकि उनके पास कोई पैसा भी नहीं था इतना। आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं। हमने देखा है प्रार्थना के बाद सरकारों के दिमाग चेंज होते हुए, प्रार्थना के बाद रास्ते खुलते हुए, प्रार्थना के बाद फेवर आते हुए। आमीन। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जो चर्च में बताया जा रहा है मुझे एग्जैक्टली सुनना है और उसे फॉलो करना है। आने वाले समय में
जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो, लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है कि 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा पहले से, तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है, और आपको क्या करना है? आपको जमीन के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो, भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती, आपको बकरियों से स्मेल आती है, पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको। गाय पालो, भैंस पालो, कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोलते यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है, और उस सेमिनार में जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी, पहले नहीं दी गई थी, वो सिर्फ पत्ते खाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरके जनता न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा रवीश कुमार जी की वीडियो, जो कि दोस्तों हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। और दोस्तों, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े चैनलों में काम भी किया था, NDTV चैनल में काम किया था, जो कि उनको निकाल भी दिया गया था। दोस्तों, वो आज एक देश के जाने माने और एक उच्च लेवल के एक पत्रकार हैं। और दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में खुद से एक साम्राज्य खड़ा किया, एक चैनल खड़ा किया, और दोस्तों उसमें एक सच्चाई की राह पर चल करके हमारे जितने भी देश की खबरें होती हैं, चाहे वो पक्ष की हों चाहे वो विपक्ष की हों, उन सारी बातों को वो सच्चाई के साथ हम सभी लोगों से पेश करते हैं। और जितने भी देश में आपने देखा होगा, देश में जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो सब पक्ष और विपक्ष को लेकर के चलते हैं।
लेकिन रवीश कुमार जी का जो ऑफिशियल चैनल है दोस्तों, उसमें आप अगर पक्ष गलत करता है तो पक्ष को भी वैसे ही बोला जाता है, उनकी बातें वैसे ही पहुंचाई जाती है, और अगर विपक्ष बोलता है तो विपक्ष को भी वैसे ही बोला जाता है। जैसे कि गलत को वो गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं, क्योंकि पत्रकार का धर्म ही यही कहलाता है कि पत्रकार जो होता है वो पत्रकारिता उसके धर्म के ही आधार पे चलती है। पत्रकारिता जो होती है उसको सच्चाई की राह में चलना और जनता को सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे देश में पत्रकार जितने भी लोग हैं वो सब दलाली कर रहे हैं। लेकिन आज ऑफिशियल चैनल के जो कि रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल के जो मालिक हैं, जिनका नाम रवीश कुमार है, आज वो सच्चाई की राह में चल करके अपने आप को इतने मजबूती के साथ खड़ा करके आज वो भारत का सबसे बड़ा चैनल भी बना चुके हैं। भारत में उनके आज चैनल पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों में उनकी फॉलोइंग्स हो चुकी है। दोस्तों, उन्होंने सच्चाई के दम पर पे खड़ा किया है। लेकिन जैसे कि आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे आज तक हो गया और तमाम ऐसे चैनल हैं, लेकिन वो आज जैसे कि बीजेपी गलत करती है तो बीजेपी की बातों को वो दबाते हैं और विपक्ष की बातों को लेकर के उठाते हैं, यानी कि वो सरकार के कहने पे चलते हैं। लेकिन इनके चैनल पे जो भी वीडियो आती है, मैंने अपने जीवन में इनकी वीडियो बहुत समय से मैं इनकी वीडियो को देखता हूँ। इन्होंने सच्चाई की राह पर की हर एक बातों को ठोस सबूत के द्वारा बताया है। तो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।